Assalamu alaikum and welcome back to Songs of Ourselves, powered by Checkmate Karachi. अब मुझे अनाउंसमेंट आप कर दें. हाँ, announcement ये है कि we have launched audience support on our channel, so if anyone of you wants to contribute, तो easy पैसा और जैज़ कैश का आपकी स्क्रीन्स पे भी आ रहा होगा नंबर और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है. इसके साथ ही आज से गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं. हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो फिर एक और हमारी यूनिवर्सिटी के सीनियर भी हैं, हमसे क्लोज भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं. और सीन ये है कि इनसे मेरा इंटरेक्शन जो थ्रू एक एनजीओ ही हुआ था कि मतलब मैंने कहीं स्पीच वीच की थी, इनको कुछ अच्छी पसंद आ गई थी, उन्होंने बोला था कि एनजीओ काम करो, वहाँ से इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ था. फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में जान पहचान. सो आई थिंक ही कुड डिस्क्राइब हिमसेल्फ बेटर देन वी कैन. सो मुस्तफा भाई प्लीज. ऑलराइट, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया तुम दोनों का कि तुम लोगों ने बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं जो मेरे थॉट्स हैं उनको मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूं, स्टूडेंट के साथ ख़ास तौर पे. तो बेसिकली मेरा नाम मुस्तफा सिद्दीक है और मैं फास्ट का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ. इस वक्त करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ विनकॉर्प में एज एन iOS डेवलपर और दैट्स हाउ लाइफ इज़ गोइंग. तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि why fast? Why CS in general I and why would fast? definitely say कि यार ये सवाल जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा पूछना छोड़ दें हम लोग. पूछना छोड़ दो कि यार CS में कैसे आना हुआ. तो मेजॉरिटी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो मेजॉरिटी बच्चे ऐसे ही आ रहे होते हैं कि यार दोस्त जा रहे थे तो भाई चले गए, क्योंकि एक काउंसलिंग वाला पार्ट जो है ना वो मिसिंग है. हाँ, यहाँ होता तो है. इस वजह से देखा देखी कर रहे होते हैं. तो खैर हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ सीन था इंटर में, क्योंकि हमने कोई कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड तो था नहीं, कंप्यूटर से हमने इंटर किया भी नहीं था, इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. और उसके बाद फिर ये कि अचानक से वो एक शिफ्ट आया कि नहीं यार यूनिवर्सिटी का टाइम आ चुका है, तो अब सोच रहे हैं कि भाई कौन अच्छा. फिर एक और माइंड सेट है कि भाई जाना है तो NED जाना है, NED जाना है, NED जाना है, मतलब वो फील्ड कोई भी मिले इससे लेना देना नहीं है. दो बड़े बड़े नाम दिमाग में, NED हो गया, नर्स्ट हो गया, दो तीन नाम घूमे होते हैं, इधर ही जाना है. मतलब यार मैंने बोला यार ये सीन तो बहुत बैड है यार, मतलब कुछ भी मिले आप पढ़ोगे बस NED के नाम पे, तो ये थोड़ा सा ऑफ सीन लग रहा था. खैर तो हुआ ये कि पास में फॉर्म की लास्ट डेट थी, तो बिल्कुल एंड में ही फॉर्म भरा था और अगले दिन जाके टेस्ट दिया, तो अल्लाह का शुक्र है एडमिशन हो गया. ऑल्दो मेरा NED में भी हो गया था एडमिशन, बट ये कि क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पहले शुरू हो जाती हैं, तो क्लासेस वगैरह लेने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मतलब ये बेहतर लग रही है. गलत फीलिंग थी आई थी उस वक्त. चलो आगे. एट फर्स्ट फास्ट में आ जाते हैं, उसके बाद पता चलता है तुम लोग ज़्यादा बेहतर बताओगे. शुरू के 6 महीने बहुत प्यारे सुहाने लग रहे होते हैं जब पहला मिड आता है ना. आजकल भी तुम लोग देख रहे होगा अभी फ्रेशीज, आजकल फ्रेशीज तो बहुत ही खुले घूम रहे हैं ना. फ्रेशियों पे तो नहीं, तुम लोग बहुत खुले हो बेटा, बहुत ज्यादा खुले हो, एंजॉय करो अभी. बहुत इनका तो मिड 1 भी नहीं हुआ था अभी. मिड 1 नहीं हुआ ना अभी मिड आएगा ना. इनका 30 मिनट का आ रहा है ना, लेकिन मिड इनका एक ही में डायरेक्ट हम लोग की हिस्से से में आ जाने में खुली. इनके साथ होगा सब जो होगा. तो हो गया, पहले महीने अच्छे लग गए. NED क्यों नहीं गए दोबारा, ये सवाल दिमाग नहीं जाते क्यों नहीं गए. अच्छा ऑप्शन था, भाग जाते. हाँ यार मतलब कहने को जा भी सकता था, ऐसी बात नहीं है. हालांकि मेरे दोस्त जो है ना इंटर वाले वो ज़्यादातर NED में ही है, और एक मेरा दोस्त समी वो बाहर जा चुका है, वो पढ़ रहा है इटली से. तो बस यार जब एडमिट हो गए एक दफ़ा, उसके बाद फिर दिल नहीं माना, मतलब कि नहीं यार यहाँ ही से पढ़ना है. सही है. उस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं था, मतलब पेपर्स का क्या तरीक़ेकार होता है और GPA का क्या हिसाब किताब होता है, ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं एट फर्स्ट ना. तो इतना अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल लाइट माहौल में मज़े आ रहे थे, भाई चलो भाई पढ़ रहे हैं. अचानक भाई मजा आ रही है, दिल गार्डन हो रही है, सब लव इसी सा लग रही है एकदम से जो लगा. उसके बाद फिर जब वो पेपर्स करीब आए, सर पे आए और चीज़ें पता चली हैं, तो अचानक वो एक GPA का जो डाउनफॉल ग्राफ बिल्कुल एक्सपोनेंशियली डाउन जा रहा है. डाउन थोड़ी बॉटम से होता है. पहली दफ़ा उस वक्त हमारे दिल में ये ख्याल आया कि यार कुछ तो गलती हो गई है भैया, कुछ मिस करके आ चुके हो गया है यार. लेकिन वैसे जो अभी के फ्रेशियां आया ना, या जो 20 के वाले भी थे, उनकी चेकिंग बहुत ज्यादा लीनियंट है, बहुत लीनियंट है. इस बारे में मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है यार. यूनिवर्सिटीज का वैसे यूनिवर्सिटी में आप कॉलेज से कंपेयर भी नहीं कर सकते. अब बेसिकली सब कुछ आपके टीचर्स के हाथ में है ना.
यूनिवर्सिटी में आके। यूनिवर्सिटी में हाँ यार तो बाकी हमारे टीचर पता है वो प्लान करे करते हैं, ये टीचर सारे ग्रुप झुंड बना के बैठे हैं, ये आज इनकी बजानी है, ये कोर्स है, अच्छा बच्चे ऐसे चलो बजाओ सबको फेल करो। तो अमूमन आपको ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि यार 8 सेक्शन है आपके, 8 में से 2 अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं, 6 के लगे हुए होते हैं हैरान परेशान, एवरेज ही पास नहीं हो रही होती कि ये है क्या। कुछ लेकिन कोर्सेज के अंदर ऐसा होता है कि कुछ वो टारगेट कोर्सेज फेल होते होना हैं, मुझे लगता है मैंडेटरी सा मतलब हाँ। हो जाता है। एक चल या रहा होता तो है। फिर ये होता है कि हो सकता है कि एक स्टूडेंट की साइड से भी फॉल्ट हो कि यार वो हर सब्जेक्ट को इक्वली लेके चल रहा है। अब एक फॉर एग्जांपल आपका डीएस का कोर्स है, अब पीएफ में और डीएस में जमीन आसमान का फर्क है, और हम ये बात नहीं समझते, समझ आता है फाइनल से 1 हफ्ता पहले जब पूरा सिलेबस खुलता है, अच्छा ये भी था, ये भी था, अरे ये तो पढ़ना चाहिए था, फिर आखिर में लगता है पता है ये कि कब भाई पढ़ाया? ये कब ये अभी पढ़ना था, ये मास्टर्स में नहीं पढ़ना था। तो ये होता है, हो सकता है स्टूडेंट की साइड से भी थोड़ी ये लैकिंग हो। यार मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में जो सबसे मेन कोर्स होता है पीएफ होता है, जिसके अंदर जो बच्चे बहुत ज्यादा फेल हो रहे होते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी का 60% रेशियो है मतलब Fail है, पीएफ के होता है। अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में फेल का। है फन वो परेशान, वो गुम है, वो अपनी दुनिया में है। खैर, तो अब जो एक्चुअली इसके अगर आपको हाँ। और जानना है कि फास्ट कैसे सरवाइव कर, हमारी 2 वीडियोस हैं, आप वो देखें। वो भी देंगे, पूरी वो पूरी भी देखें, आपको सर्वाइवल पता चल जाएगा। हाँ तो यार। खैर फिर आप अभी एज एन iOS डेवलपर काम कर रहे हैं, तो CS इन इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट फील्ड, तो पिन पॉइंट कैसे किया iOS में और इसमें इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरीके से अमूमन फर्स्ट ईयर में आने के बाद आप कंप्यूटर साइंस में आ गए राइट, उसके बाद आप इतने डिफरेंट कोर्सेज पढ़ रहे होते हो स्टार्टिंग के अंदर, जैसे इस्लामियत हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गई राइट, तो इवन हिस्ट्री और मतलब इस तरीके से। खैर तो असल में अगर मैं बताऊँ ना हुआ क्या था एक्चुअल में, वो प्रोकॉम हो रहा था हमारे फर्स्ट ईयर में ना, प्रोकॉम हुआ था, उसके बाद तुम लोग को मेरे ख्याल से शायद नसीब नहीं हुआ। हमने नहीं देखा, हमने सिर्फ इस साल काम होगा, किया इस साल प्रोग्राम होगा, का, लेकिन हुआ इस साल होगा। काम अफान भाई लेकिन कराएंगे, चौराहे अफान भाई अफान ओके भाई की रिपोर्ट है ठीक है। अच्छा, उधर वाले कैमरा वाले अंदर वाले अफान भाई कैमरा के, अफान भाई देखेंगे। मुझे लगा कैमरा के पीछे वाले अफान भाई। अच्छा वो बात मैं परेशान, वो कहाँ तो से नहीं, आया भाई? असल में ये हुआ था कि प्रोकॉम के अंदर मैं था जीआर टीम के अंदर ना, तो गेस्ट रिलेशंस की टीम में मैं था, और उसके अंदर इत्तेफाक ऐसा हुआ था, कोई यूनिवर्सिटी की सीनियर था और वो 3rd ईयर या 4th ईयर का था ना, तो मैं ड्यूटी पे था, तो अब वहाँ खड़े खड़े बंदा क्या करे यार, बंदा बोर हो रहा था, तो मैंने बोला चलो यार मैं इनसे बात ही कर लेता हूँ कुछ। मैं उनसे चीज़ें पूछना शुरू करी तो पता चला भाई उनकी तो 2 एप्लीकेशंस एंड एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड है ना। तो मुझे और वो बताने लगे कि मैंने यहाँ काम किया भाई, ये वो, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट हुआ। मैंने बोला यार तो मतलब कैसे, ये कैसे ड्यूरिंग पढ़ाई, क्योंकि उस वक्त तो हमारा फर्स्ट ईयर था, तो मुझे तो लग रहा था कि यार यहाँ तो बहुत ही मुश्किल है चलना। जिंदा रहना तो मुश्किल मैंने है। बोला यार ये आप कैसे कर रहे हो भाई, कैसे। तो खैर थोड़ा सा उन्होंने चीज़ें बताई ना मुझे, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यार एंड्रॉयड की मार्केट जैसे ज़्यादा है, जिस तरह उन्होंने मुझे गाइड किया और बताया कि यार एंड्रॉयड की मार्केट बहुत ज़्यादा है और जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड भी है, और सिर्फ डिमांड नहीं, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं इस फील्ड में ना। अच्छा, उस वक्त सैचुरेटेड है फील्ड। सैचुरेटेड बहुत है, एंड्रॉयड वाली तो है समहाउ। क्योंकि मैं आता हूँ इस वाली बात पे कि ऐसा क्यों है, वो श्योर बाद में हम बात करता हूँ उस पर। और फिर ना वहाँ से मेरा एक समझ लो ये वाला टाइम पीरियड शुरू हो गया था कि मैं जो है ना, जो भी डेवलपर मुझे पता चलता था सीनियर, तो मैं पूछ लेता था ना उनसे। तो हमारे वक्त में बहराम भाई था, अगर तुम लोग जानते हो बहराम बहराम को। बलोच। तो बहराम भाई से मैंने फिर ना एक वैसे ही मशवरा किया ना, मैंने बोला मेरे पास दो लाइन है, अगर मैं मोबाइल साइट देखूं, उस वक्त फ्लटर इतनी ज़्यादा इन नहीं थी, नई टेक्नोलॉजी थी। नेटिव डेवलपमेंट के अंदर मैं कहूँगा कि एंड्रॉयड और iOS मेरे पास 2 चीज़ें थी, 2 मैंने उनके सामने ऑप्शन रखे। तो वो मुझसे कहने लगे कि यार अगर रिसोर्सेज हैं तो मैं तो बोलूँगा पहली फुर्सत में आप iOS की तरफ जाओ, क्योंकि पता तो मुझे दोनों का नहीं था राइट। एंड्रॉयड कैसी आता कुछ होगी, भी iOS नहीं है, कैसी होगी, पता सीखना भी है। आता तो कुछ नहीं है, लेकिन करना तो है इवेंचुअली। ये फ्रेशमैन ईयर था। ये फ्रेशमैन ईयर था, मतलब बिल्कुल एंडिंग चल रही थी ना। तो बहराम भाई से जब मुझे ये वाला जवाब मिला, लेकिन अब मसला क्या हुआ कि भाई iOS का मैं किससे पूछूं, अब यूनिवर्सिटी में कोई मुझे बंदा नहीं मिल रहा यार iOS का, और जाहिर सी बात है फ्रेशमैन ईयर में इतने ज़्यादा सीनियर से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती, समाओ एक साल सीनियर से आपसे बातचीत है तो वो खुद अपने ना, सीख मसलों रहा में होता है, हाँ। फंसे हुए होते हैं। तो बिल्कुल। फिर इत्तेफाक, मैं इसको इत्तेफाक कहता हूँ टू बी ऑनेस्ट, हमारा फास्ट का वो होता है FSL, फास्ट सुपर लीग, तो उसके अंदर क्या होता है
सबसे अच्छी चीज़, अच्छा मैं ये वाली बात बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों में भी करता हूँ और कोई जूनियर भी मुझसे पूछता है तो कहता हूँ कि यार एलुमनाई नेटवर्क जो है ना हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है। फास्ट का स्पेशली बहुत अच्छा है। अच्छा इन द सेंस कि वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे होते हैं, हम्म। कहीं पर भी मिलते हैं ना। तो अब मैं खेलने गया था FSL, फास्ट सुपर लीग, हालांकि हम्म। वो क्रिकेट खेलने मैं गया हूँ, सही है। अब ना हाँ। भाई हम फर्स्ट टाइम गए थे बिल्कुल पहले साल में, तो भाई वहाँ पे क्या सीन चल रहा है, सारे सीनियर्स आए हुए हैं, हाँ। ग्रेजुएट आए हुए हैं, मतलब 2016 के, 2014 के, 2012 के इवन। 2007 के आए हुए थे हम लोग जब भी गए थे, हाँ, अरे 7 के भाई ग्रेजुएट्स आए हुए वो हैं। कहाँ अभी फील्ड के अंदर हैं, तो वो हर चीज़ आपसे पूछने बता। अच्छा अब हम गए वहाँ पे, वो यही वाला सवाल कि भाई फास्ट तो आ गए, कैसे क्यों भाई आया क्यों, ये बता पहले। क्यों, क्या सोच के मैंने आया? बोला यार ये सही बजाएंगे अब। तो खैर वहाँ से सवालात उन्होंने वैसे ही पूछना शुरू करे, क्योंकि मैच में भी बहुत टाइम था, तफरीयाँ चल रही थी फुल टाइम ना। तो उसके अंदर मुझे एक बंदा मिला जो iOS डेवलपर था। तो मेरे जहन में वाली बात भी थी कहीं ना कहीं कि यार कोई iOS वाला मिले तो मैं पूछूं तो क्या, किस तरीके से, कहाँ से सीखूं, क्योंकि ना आपने जितने ज़्यादा ये सिखाने वाले इंस्टीट्यूट भी देखे होंगे ना, तो उसके अंदर ज़्यादातर में आप देखोगे iOS वाली चीज़ें नहीं हाँ, होती, नहीं होती है। राइट। ज़्यादातर चली होती है वेब, बहुत ज़्यादा चलती है वेब, बहुत वेब ज़्यादा। डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अब ऐसा ऐसा दूसरी चीज़ें भी आ रही है। तो मुझे जैसे ही iOS वाला बंदा मिला, उस्मान बिन रेहान, और वो इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे मोहल्ले के ही हैं वो। मुझे नहीं पता था कि वो फास्ट के सीनियर, मतलब फास्ट से ग्रेजुएट है, ठीक है। अच्छा। हाँ वो इत्तेफाक था कि वो वहाँ पर, वो मुझे कहने लगा उस्मान कि यार मुस्तफ़ा तू यहाँ क्या कर रहा है। मैंने बोला भाई तू क्या कर रहा है यार। क्योंकि हमारी क्रिकेट से दोस्ती थी, मुझे तो पता नहीं था सही है। ये फास्ट से ग्रेजुएट। तो बोला भाई मैं तो ग्रेजुएट हूँ, अगर तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। मैंने बोला मेरा तो पहला साल है भाई। ताज़ा है। मैं बोलूँगा। अभी तो मेरा खून, खैर छोड़ो। तो कट। तो फिर ये हुआ कि जब मुझे पता चला कि यार ये बंदा iOS क्या, मैंने बोला यार चलो अब तो मैं सारी चीज़ें इनसे इजीली पूछ सकता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। तो मैंने उस्मान से सारी चीज़ें पूछी, और वो था एक तरीके से टर्निंग पॉइंट। उस्मान ने मुझे बोला कि यार नेक्स्ट डे, इत्तेफाक था नेक्स्ट डे एक्सियोम एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, अब मेरे ख्याल से नहीं है शायद, या पता नहीं है भी तो, आई डोंट थिंक। कुछ कैपेसिटी भी नहीं चल रहा मेरे ख्याल से कोविड के बाद वो। हाँ कोविड के बाद से वो बंद हो गया, हाँ। पहले था। तो वो करवाते थे iOS के प्रॉपर कोर्सेज ना, वो करवाते थे। तो उसने मुझे बता दिया उस्मान ने कि यार यहाँ कोर्स हो रहा है, तुम जाके एडमिशन ले लो। और इत्तेफाक था कि हमारी छुट्टियाँ पड़ रही थी उसके बाद ना, कुछ टाइम बाद। तो मैंने, वो सैटरडे संडे क्लास होती थी हमारी, एक प्रैक्टिस क्लास होती है और एक प्रॉपर क्लास होती। तो मैंने उस कोर्स में अपने आप को एडमिट कर लिया, और उसके बाद से फिर एक वो जो जर्नी थी ना वो बस स्टार्ट हो गई। फिर एक चीज़ आती है रिसोर्स। मैं ये वाली चीज़ यार, इसकी वजह से ना मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चे नहीं आ iOS पाते, डेवलपमेंट की तरफ नहीं आ iOS पाते। डेवलपमेंट नहीं आ पाता, क्योंकि है ना आपको iOS की डेवलपमेंट करनी है तो आपके पास मैक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एमुलेटर पे काम का क्या सीन है? एमुलेटर पे जो सिमुलेटर होता है हमारे इसमें मैक में, तो मतलब इसका क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं मतलब नहीं, मैं- लोग एमुलेटर यूज करते हैं, विंडोज पे मैक चलाते हैं, तो वहाँ पे रिसोर्सेज तो हो गई ना। यार असल में जब हम कोर्स भी कर रहे थे ना, तो वो विंडोज़ लैपटॉप पे ही हाँ। चला रहे थे, ठीक है। लेकिन वो इतना स्लो हो जाता है ना, इतना स्लो हो जाता है कि मतलब मज़ा नहीं आता, फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आता अच्छा। सच में। हाँ बस आप वो सीखने की हद तक तो ठीक है, समाओ थोड़ा थोड़ा, लेकिन मज़ा नहीं आता। आपके पास प्रॉपर मैकबुक होनी होनी चाहिए, चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी सही। चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है गैप इसकी है। जगह। हाँ। हाँ बहुत ज़्यादा इशू है उसकी वजह से, बच्चे नहीं आ पाते, हाँ, ये ठीक। सीन है। सही है। अच्छा श्योर, अब आप अभी क्या जॉब कर रहे हैं? iOS डेवलपर एज एन iOS डेवलपर मैं विनकॉप में काम कर रहा हूँ, और तकरीबन 6 से 7 महीने हो चुके हैं वहाँ काम करते हुए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, सिखाने वाले हैं। और मैं क्योंकि स्टूडेंट हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एज मिलता है इस चीज़ का। और जैसे इन द सेंस कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ ईजीली, ज़्यादा दिन भी, हफ्ते में ज़्यादा दिन भी, मैं 1 दिन जा रहा हूँ 2 दिन जा रहा हूँ, तो लीनियंसी थोड़ी थी। तो इस तरीके से काफ़ी बेहतर इन्वायरमेंट है, लोग बहुत अच्छे हैं, सही। मैं ये कहूँगा। अच्छा, अगर कोई नया बच्चा सीखना चाह रहा है iOS डेवलपमेंट, तो जैसे आपने एक्सियम का नाम लिया, आपने वहीं से सीखा, हम्म, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा है, वो हम्म, अपना टाइम वैसे नहीं दे सकता, मतलब सबके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती, हमारे सही अंदर भी नहीं है कि हम सही लोग सही सही जैसे सही किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो, सही। तो कोई ऑनलाइन कोर्सेज हैं इस तरह के, यूनिवर्सिटी में कोई प्लेटफॉर्म हो कहीं यार पे? ऑनलाइन कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं, और मैंने खुद वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और इवन के ड्यूरिंग डेवलपमेंट भी
आपको देखनी पड़ रही होती हैं, ठीक है ना। और मैं तो ये कहूँगा कि यार इतनी बड़ी दुनिया है ये, इतनी बड़ी, इतने सारे फ्रेमवर्क्स हैं इसके अंदर भी, iOS के अपने अंदर, तो वो तो इतने सारे हैं कि मैंने अभी तक उनको टच भी नहीं किया है। जैसे कोर ML है, मशीन लर्निंग का इसके अंदर अपना पूरा इनका अपना सेटअप है, तो फ्रेमवर्क वो मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। और भी बहुत सारे हैं, VR है, AR है, इस पर भी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं बहुत अच्छी अच्छी, तो वो आज तक इतना मौका ज़्यादा मिला नहीं है। एक एप्लीकेशन बनाई थी बहुत बेसिक सी, AR बेस्ड, वो बनाई थी, लेकिन ये है कि बहुत बड़ी डोमेन है। अभी जॉब मार्केट कैसी है? iOS डेवलपर की जॉब मार्केट कैसी है अभी पाकिस्तान में स्पेशली? यार जॉब मार्केट मैं तो ये कहूँगा कि अच्छी है, जॉब मार्केट बहुत अच्छी है, इन द सेंस के अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो, बस ये एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यार इसमें कहीं ना कहीं फंसना पड़ जाता है। CV आपकी अगर सेलेक्ट हो भी जाती है फॉर इंटरव्यू, तो वो एक्सपीरियंस पे कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये है कि जॉब बहुत सारी पोस्ट जो हो रही होती है ना, वो बहुत सारी होती है, लेकिन ज़्यादातर में जो है ना 1 ईयर मिनिमम, 1 ईयर 6 मंथ 8 मंथ 1 ईयर। लेकिन अगर 1 ईयर 6 मंथ्स वाला है तो जो बेचारा नया आ रहा है, तो सबको ही 1 ईयर वाला चाहिए, तो फिर कहाँ से आएगा जब 1 ईयर वाले को यार मिल ही रही ये है? तो हर किसी का सवाल होता है। और पता है इसका बड़ा अच्छा, मैं यूट्यूब पे ही देख रहा था इसका जवाब ना, तो वो जो एक है शॉन करके ना, बहुत अच्छा चैनल है उनका iOS के लिए ही, तो जिसको भी सीखना हो वहाँ से सीख सकता है, बहुत अच्छा। और एक MIT के प्रोफेसर भी है, मेरे ख्याल MIT है उसामा, नहीं? तो MIT के भी प्रोफेसर हैं, वो भी बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, MIT के या पता नहीं हार्वर्ड के, मुझे नहीं पता, उनका भी कोर्स है iOS का। अब बताओ यार, वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ बाकायदा इसको पढ़ाया जा रहा है, अब इसके OS लेवल से लेकर हाई लेवल डेवलपमेंट तक चीज़ पढ़ाई जा रही है, पूरा कोर्स है उनका बाकायदा। तो ये वाली चीज़ें पाकिस्तान में मिसिंग है, पाकिस्तान में मिसिंग है, यूनिवर्सिटीज़ में कोई रुझान नहीं। तो क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन ये कि मतलब ये जो iOS डेवलपमेंट है, ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोड्यूस क्यों नहीं हो रही? कहाँ लैकिंग नज़र आ रही है? कि मतलब हमारे लोगों में रुझान नहीं है उस चीज़ का, या फिर हमारा एक सिस्टम जो है, जो रस्म रिवायत चलती आ रही है, लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे? क्या रीज़न है कि यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है? क्योंकि हमने भी जो कोर्स अभी तक पढ़े 3rd ईयर में आ गए, आप तो फाइनल ईयर में आ गए हो, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से इलेक्टिव्स तक में आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप iOS को उठाओ, तो जब क्यों, क्या वजह आपको लगती है उसकी? यार मुझे ऐसा लगता है इलेक्टिव में तो शायद एंड्रॉइड भी शायद कुछ भी नहीं है इलेक्टिव में यहाँ पे यार। और पता है मतलब यूनिवर्सिटी में यार एक कोर कोर्सेज होते हैं हमारे पास, मुझे तो लगता है कि उनको तो आप छेड़ नहीं सकते, लेकिन एज एन इलेक्टिव आप एक ऑप्शन के तौर पे मेरा ख्याल है शायद दे सकते हो। लेकिन बाहर की यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है तो मतलब हमने खुद ये एक्सपीरियंस किया कि हमारे साथी हमसे 1 साल बाद हमारा दोस्त गया था, वो कर रहे हैं कनाडा से, लेकिन वो यहीं से ऑनलाइन पढ़ रहा है अभी, तो उसको हमसे ज़्यादा आता है 6 महीने में, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल उसकी लैब में ना वो पढ़ा रहे हैं, और वो एक्चुअली पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें जो हमें बोलते हैं कि, और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है यूनिवर्सिटी में। टीचर 5th सेमेस्टर में आके हमसे फर्स्ट सवाल ये हुआ था कि आप कौन से कोर्स करके आए हैं? हमें तो ये स्कीम ही नहीं बताई थी किसी ने। हमें तो लगा था ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी, आप बाहर से कौन से कोर्स करके आए? तो बाहर से करना तो हमको 1.5 लाख रुपए देने भाई। यार मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं और कोर कोर्सेज होते हैं, तो मेरे नहीं ख्याल उनको छेड़ना चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो डेवलपमेंट के अंदर हम लोग जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं बिल्कुल 0 से CS में आया था, मतलब आई न्यू नथिंग। मैं जब एडमिशन लिया, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे सिर्फ क्रोम खोलना आता था, इससे आगे कुछ नहीं आता था लैपटॉप पे। इससे आगे आता भी होगा तो बताएंगे थोड़ी वो इतना बस यहाँ पर आके हमारे कंप्यूटर की नॉलेज खत्म हो जाती थी। ठीक है, लेकिन कोर कोर्सेज बेसिक पढ़ के अब मुझे एटलीस्ट इतनी नॉलेज है, मुझे पता है भाई यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरी हमारी यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान की, तो फास्ट में एटलीस्ट ये चीज़ अच्छी है, आपके कोर जो है स्ट्रॉन्ग है। हमारे साथ कई OS बोल रहा हूँ, वो PF क्या कौन सा पढ़ते हैं, ऊप पढ़ते हैं, सॉरी, हाँ, हमारे साथ कई ऊप पढ़ा हुआ, लेकिन उसकी ऊप का जो अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ लेवल था वो उतना नहीं था जितना हमें पढ़ाया गया था। उसका जो हमारा जो मिड था ना, मिड 2, वो उसका फाइनल था, यानी हमारे 4 हफ्ते पूरे उसके बाद ही उसके ऊपर की चीज पढ़ाई गई थी। तो कोर कोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग, ये नहीं कि यार नहीं, जो चीज अच्छी है उसको अप्रिशिएट करो। कोर कोर्सेज हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, फेल करते हैं वो अलग बात है, लेकिन है अच्छा, आपका पढ़ाने का वो अच्छा है। लेकिन जब आप इलेक्टिव पर आते हो, कोर आपने यहाँ तक पढ़ा है, OS पढ़ा है, DS पढ़ा है, एल्गो पढ़ा है, सब पढ़ो,
लेकिन जब इलेक्टिव्स की बारी आ रही है तो अगर कोई एआई में जाना चाह रहा है, चलो एआई के आपके पास इलेक्टिव्स हैं, साइबर सिक्योरिटी कुछ इलेक्टिव्स हैं, अगर कोई डेवलपमेंट में जाना है वेब के हैं, तो ये iOS और एंड्रॉयड में क्यों नहीं है? हाँ मुझे लगता है कि मोबाइल डेवलपमेंट का शायद इस दफ़ा कोई इलेक्टिव ऑफर हुआ था, अच्छा। मुझे शायद ऐसा याद पड़ता है, क्योंकि दूसरे सेक्शन वालों से कुछ मेरी बात हुई थी तो उन्होंने शायद कुछ ऐसा जिक्र किया था। तो लेकिन उसके अंदर मुझे नहीं पता कि वो कंटेंट क्या पढ़ा रहे हैं ना, मतलब किस डेवलपमेंट की डोमेन का पढ़ा रहे हैं या प्रिंसिपल्स पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है ना। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी में यार दो चीज़ें हैं, जैसे हमें अपनी यूनिवर्सिटी का ही बता सकते हैं हाँ। ज़्यादा। तो एक तो आपके ये जितने कोर्सेज हो गए, दूसरा आपके पास जो सोसाइटीज़ हैं। सोसाइटी में। Society, हाँ। तो यहाँ तो जाहिर सी बात है आप इतना ज़्यादा अपनी बात नहीं रख सकते सामने, क्योंकि कोर्सेज तो कोर्सेज हैं HEC की तरफ से। तो लेकिन सोसाइटी में समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि मैंने पर्सनली अभी तक जितनी जगहों पे मैं गया हूँ और जितने लोगों से मिला हूँ, इंडस्ट्री के भी दोस्त यार भी बने हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्शंस भी बने हैं, तो उसके अंदर मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि यार iOS डेवलपर बहुत ज़्यादा कम है, और हमारी यूनिवर्सिटी के पर्सनली मतलब इतने ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। आपके बैच में आप नहीं जानते किसी को, क्योंकि यार your batch is a मेरे graduating batch। मेरे बैच के अंदर से ही अंदाज़ा लगाओ ना, मेरे बैच के अंदर तकरीबन 400 या 450 बच्चे एनरोल हुए थे, और मुझे नहीं पता मेरे अलावा iOS पे कौन काम करता है, मतलब एक गुड इरादा लेवल भी पे, रखना एक चाहिए। गुड लेवल पे ना, मतलब मुझे नहीं पता कितनों ने शायद स्टार्ट किया हो, वो बिगनर हो बिल्कुल ज़्यादा, तो उनका मुझे इल्म नहीं है तो ज़्यादा। हाँ ये है कि एक इर्जा से मेरी बात हुई थी, शायद वो iOS पे समाओ कुछ स्टार्ट उन्होंने किया है काम। सही। लेकिन भाई यूनिवर्सिटी में बच्चे हमने ये नहीं हैं। देखा कि गूगल टेक्नोलॉजीज पे एक्चुअली काम हुआ है, फ्लटर हाँ। पूरी सोसाइटी बन गई भाई। वर्कशॉप्स वगैरह की गई हैं। वो तो खैर इंटरनेशनल उसका चैप्टर है यहाँ पे, वो तो लेकिन चलो अलग नाम सीन नहीं है। लो यार, ऐसे थोड़ी देखो, होता है यार, ऐसे नाम नहीं नहीं नाम लेते हम, नाम नहीं लेते हम। तो सोसाइटी तो कोई भी हो वर्कशॉप सकती है। वर्कशॉप, हाँ डेक्स की बात हो रही है ना यहाँ पे। तूने नाम लिया वो सही है, मेरी सोसाइटी में नहीं करो तुम। डेक्स तो कुछ मत अरे मुझसे और नहीं बोलना, हम एक ही सोसाइटी है भाई। टैक्स हुआ तो बोलना कुछ। हाँ तो यूनिवर्सिटी पार्टी में में ना जाना तूने? सही। सोसाइटीज के प्लेटफॉर्म के थ्रू ना बहुत सारी वर्कशॉप्स कराई जा रही हैं, लेकिन iOS की हमने देखी नहीं। तो व्हाट्स द रीजन फॉर दैट, कि कोई पढ़ाने वाला नहीं है या फिर बच्चों के अंदर रुझान है ही नहीं? यार वही जवाब इसके दो चीज़ों से ही दिया जा सकता है। एक तो लैक ऑफ रिसोर्सेज, सबसे मेन इन द चीज़। यूनिवर्सिटी। Of course। यार अब मैं यूनिवर्सिटी का क्या बताऊँ तुम्हारे सामने उस दिन क्या हुआ था। हाँ तो- लेकिन ये है कि फास्ट इज अ पायनियर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो आप में डेफिनेटली होना चाहिए रिसोर्सेज। यार होने तो चाहिए, मतलब iMac अगर है भी तो वो कितने हैं, 10 से 12 हैं, 14 वो है मेरा ऐसे ख्याल है। पन्नी चढ़ा के रखी गई है ना उसको भी, वो तो मतलब ऐसे पता नहीं अबे क्या है। भाई अब दुल्हन नहीं, गाड़ी घर पे नई गाड़ी आती है अब्बा की, तो वो दुल्हन है, इसको हाथ नहीं लगाना गाड़ी को। फास्ट की दुल्हन है ये भाई, वही iMac। फास्ट की दुल्हन है वो। नहीं, iMac मेरी तो फास्ट की दुल्हन। दुल्हन है। तो दो चीज़ें, एक तो लैक ऑफ रिसोर्सेज है और दूसरा है लैक ऑफ अवेयरनेस आई थिंक। अब अवेयरनेस इस सेंस में कि यार क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं ही नहीं ना, तो उस चीज़ की ना बात होती है, ना उस चीज़ का तज़किरा होता है, जिक्र होता है, कुछ भी नहीं। तो ना पढ़ाने वाले हैं, ना फिर जाहिर सी बातें पढ़ने वाले तो बाद में आते हैं। तो अभी जैसे मैं कुछ जूनियर से भी अपने मिला था, तो मैंने उनसे पूछा भी था नेटिव iOS डेवलपमेंट का, तो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं Idea था। नहीं वो समझ रहे थे कि फ्लटर पे काम होगा तो iOS की ऐप प्लेटफॉर्म बन पे जाएगी। चला रहे हैं वो लोग बना रहे हैं। तो वो नेटिव का मतलब जैसे उनको इतना वो नहीं था, सही। अंदाज़ा नहीं था। तो मैंने यही बोला कि यार मतलब इस चीज़ को एटलीस्ट सोसाइटी लेवल पे तो शुरू करना चाहिए, और उसी के सिलसिले में मैंने कुछ कोशिशें भी की थी। हाँ। अब वो ये कि सारी नाकाम बातें हो अगर गई। कह सकते तुम कौन सी हैं सोसाइटी में मुसब? नाम मत लो अच्छा तो अच्छा देखो अभी ना इस प्रॉब्लम को हम डाइसेक्ट करते हैं। कोशिश कर देंगे यार इसका कुछ हाँ। ना कुछ हल निकले। दो रीजंस हैं, एक लैक ऑफ रिसोर्सेज एट द यूनिवर्सिटीज एंड उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ बैठ के। वो तो है। दूसरी चीज लैक ऑफ अवेयरनेस, उसको हम सॉल्व थोड़ा बहुत कर सकते यार अवेयरनेस के अलावा देखो, अगर यूनिवर्सिटी में मेरा जो पॉइंट हुआ है कि अगर यूनिवर्सिटी भी उन्हीं चीज़ पे फोकस करेगी ना, उस पर बच्चों की डिमांड होगी। सही है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड रहेगी ना, आपके पास यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला नहीं है। देखो मुझे एक बात बताओ, कितने सारे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, उसका रीज़न क्या होता है? मार्केटिंग नहीं होती। मार्केटिंग का मतलब लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा, राइट? तो बिना मैसेज पहुंचाए आप कैसे बोल सकते हो कि लोगों को इस फील्ड में आना है या नहीं आना?
यार देखो यूनिवर्सिटी में ना फ्लटर की वर्कशॉप हुई थी, मैंने भी लिया था क्योंकि मुझे थोड़ी पता था कि फ्लटर कोई चीज भी होती, मैं तो घुस गया था चलो कुछ तो हो रहा है वर्कशॉप, तो मैं चला गया था इसमें। लेकिन अगर मेरे पास ऐसी कोई चीज आती मैं शायद उसमें भी जाता, उसको वर्कशॉप उसके लिए हमने बहुत कोशिश की, उसके ऐसी बात नहीं है उसके लिए हमने कोशिश नहीं मैं की। वही तो कह रहा हूँ, इसमें मतलब ये स्टूडेंट्स के एंड पे एक लैकिंग नहीं हुई कि मतलब अगर कोई एक बंदा करना चाह रहा है एक अच्छी टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं कोई फजूल चीज इंट्रोड्यूस करा रहा है। ये फजूल चीजें तो बहुत हो जाती हैं खुल्लम खाट, उसमें कोई मसला नहीं होता। हमारी उस अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आगे छोड़ो, लेकिन हो जाती है उसमें मसला नहीं। जब कोई एक बंदा प्रोडक्टिव चीज ला रहा है जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड है, आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, और एक अच्छी ग्रोथ है इस चीज और एक भाई एक और बहुत मतलब इन द सेंस जॉब मार्केट में भी एक अच्छी पे भी होती है आपकी। अच्छी पे स्केल है आपका। जब एक ग्रोइंग चीज है, एक अच्छी चीज है, तो उस पे क्यों स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे, या कोई सोसाइटीज हैं जिनको आप पिच कर रहे हो ये आइडिया, तो सोसाइटीज क्यों नहीं उठा रही तुम चार हो के मैं सच बोलूं मैं चार हूँ, थोड़ा मसाला लगा रहा हूँ, तुम चार हो के तो साथ वाली की थोड़ी नहीं मसाला छोड़ो अब फौरन अपनी बचाने के लिए फौरन बात हलक तक आ गई है तो उधार ही लेते हैं। क्या 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 नाम खोल के तो उतारो। तो यार हुआ ये था कि सोसाइटी का नाम लिए बगैर सब बता दें। बस सही है, मैं सोसाइटी XYZ कह दूं और आप XYZ समझ जाएंगे। तो यार मेरी बात हुई थी डॉक्टर आतिफ ताहिर से ना, तो मैंने उनसे बस ये जिक्र किया था कि सर मैं चाह रहा था कि इसकी वर्कशॉप जैसे मैं करवाऊँ ना, तो मुझसे वो कहने लगे कि तुम एक काम करो, एक नई सोसाइटी बनाओ और जो एप्पल के जितने भी जो काम है और जो तुम जो करवाना चाह रहे हो बेसिकली वो उसमें इंट्रोड्यूस करो ना, और इसका एक प्रॉपर सेशन वगैरह रखवाओ, ये करो वो करो। मतलब उन्होंने 2-4 बातें बोली और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने यारी बात भी बोली कि सपोर्ट भी होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, तुम अगर इनिशिएट करना चाह रहे हो तो करो। तो मैंने उनसे यही 2-4 बातें डिस्कस करी थी कि सर मतलब जॉब मार्केट में भी डिमांड है और फास्ट के ग्रेजुएट भी बहुत ज़्यादा इस डोमेन में नहीं आता है, तो चाहिए कि हमें कि 1-2 वर्कशॉप्स करवाएं ताकि पता तो चले, एटलीस्ट अवेयरनेस सेशन तो हो 1-2। और जो आना चाह रहा है उसके बाद जो अपना करियर खुद इंसान सेलेक्ट करता है यार उसके बाद। तो उन्होंने तो मुझे ये वाली बात बोल दी। तो सही यहीं है, से मेरा वही पॉइंट कवर हो गया ना कि यूनिवर्सिटी के एंड से तो आ रहा है, उन्होंने ग्रीन लाइट दे दी आपको। उन्होंने ग्रीन लाइट दे दी, लेकिन अब ना बात ऐसे नहीं हो जाती ना। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप फलाम इसके पास जाएं, वहाँ जाके बात तो करें। ऑब्वियसली इनके पूरे वो होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, सारा आपको सही है ना, वो सारे उनके प्रोसीजर मैं गया उनके पास, उन्होंने बोला यार इस दफ़ा जो है ना बहुत सारी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, जैसे तुम लोग को भी अंदाज़ा है बहुत सारी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। एक सोसाइटी की बहुत सारी सोसाइटीज बन चुकी एक सोसाइटी की बहुत सारी सोसाइटी, जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं उस सोसाइटी की बहुत सारी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, राइट? ये तो पता चल गया। खैर है मसला नहीं है भाई। उन्होंने मुझे ये बोला कि यार वैसी इतनी सारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, अगर एक और बनाएंगे तो फिर वो एक मतलब एडिशन हो गई। मैंने बोला ठीक है भाई नहीं बनाओ भाई, मुझे मेरा क्या जा रहा है, नहीं बनाओ, इट्स ओके फाइन। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर सकते हैं कि एक क्लब बना देते हैं छोटा, अलग सोसाइटी नहीं बनाते, इसी सोसाइटी के अंदर एक छोटा क्लब बना देते हैं, एप्पल सीरीज़ के नाम से बना देते हैं। और उसमें ये है कि जो भी वर्कशॉप्स वगैरह करवानी हो, अगर बाहर से किसी को बुलाना हो तो बुलवा के हम करवा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 2-4 लोगों से तो बातचीत है और हम करवा सकते थे। सही है, तो मैंने फैकल्टी हेड से भी बात करी, उनको बहुत अच्छा लगा आइडिया में सफ़िया को। तो मैं सफ़िया ने बोला भी कि मैं बात करती हूँ हेड से, जो सोसाइटी के हेड है, हाँ। ये आपने तो जो टीचर का नाम ले लिया, ये तो एक सोसाइटी के एक ही फैकल्टी हेड होंगी। आप जाने दो यार, अब हो वही वाली बात है। हो गया ना, तू पकड़ दूंगा है भाई। अब छोटा बड़ा क्या दिखना, वही वाली बात है। अब यहाँ तक आ गए तो पूरा ही बोल दो भाई। अब पूरा ही बोल दो भाई, यार क्या बचा। तो खैर उन्होंने बात करी होगी, मैं सफ़िया ने, तो मेरे पास कॉल भी आई थी, मैंने सारी बातें उनसे डिस्कस भी करी। तो उन्होंने कहा कि मंडे को हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो हो सकता है हम उसके अंदर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करें और इस पे आगे देखते हैं, काम करते हैं कुछ। लेकिन ये कि फिर उसके बाद कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला पर्सनली ना, तो फिर ये है कि फिर मैंने फिर पर्सनली खुद छोड़ दी इस चीज़ को। मैंने बोला छोड़ो यार, जाने दो। जब आपने एक कोशिश कर ली, जो चीज़ एक आती थी उसको कराने के लिए आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, एफर्ट डाल दिया आपने, लेकिन ये कि सामने से कोई रिस्पांस नहीं आया तो मैं क्यों भागता फिरूं। तो हो सकता है बेचारा भूल गए हो, तो आप कर लेते दोबारा राब्ता। बेचारे हैं क्या कहूं। अच्छा, अगर हम फिर ये प्रॉब्लम है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, सोसाइटी से रिस्पांस नहीं आ रहा, मैं क्या करूं,
मैं डिफेंड नहीं कर रहा सोसाइटी को, लेकिन Right, सी बात है। अगर हम तुम कर रहे हो। तुम डिफेंड क्यों करोगे सोसाइटी नहीं, को? तुम defend हो तो नहीं नहीं उसमें। वीडियो नहीं आएगी बेटा सोसाइटी की, अभी इवेंट आ रहा है बड़ा उनका। सही है, सही है, सही है। हाँ, तो प्रॉब्लम को अगर हम लोग, कुछ बच्चे आते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये वीडियो फोरम पे जाएगी, तो अगर कुछ बच्चे आते हैं तो यू आर विलिंग टू Guide them, गाइड yeah, देम, show ट्रेन them. हाँ, मैं तो वो कल्ट show- बना दी यूनिवर्सिटी में। लाओ भाई लाओ iOS लाओ, सारे धरने दे रहे दरवाजे पे, iOS दो हमें, एप्पल के लोगो लेके खड़े हो जाओ, जी स्टीव अबे जॉब्स। नहीं यार, वैसे ही बहुत ज्यादा उसमें अरे स्टीव जॉब्स तो मर गए। बहुत ज़्यादा मसले चल रहे होते हैं। खैर, तो यार क्या कर सकते हैं? अगर देखो, मैं ये कहूँगा कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अगर आते भी हैं तो अवेयरनेस सेशन उनको दिए जा सकते हैं, और इसके बेसिक लेवल के सेशन कराए जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक दो बेसिक ऐप बनवाई जा सकती हैं ताकि उनको एक अंदाज़ा हो जाए कि ये मतलब कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, क्या सिंटैक्स होता है, क्या तरीक़ेकार होते हैं। और और उन लोगों को पता तो होगा iOS डेवलपमेंट एक अलग चीज है, उसको मिक्स नहीं करें आप। शायद पता होगी भी, लेकिन बहुत सारे को शायद ना भी पता हो, फ्लटर के हाँ, तौर पे चला हाँ, रहे हो उसको, तो हाँ। एक अलग है भाई, थोड़ा सा ये एक ख्याल ऐप बना के दोनों जगह नहीं डालनी होती। नहीं तो ऐसा नहीं होता। जाने कुछ क्रॉस अबे, प्लेटफॉर्म होती है यार। अरे मेरा भाई, मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, तुम मेरी कॉमेडी पे शरारत कर रहे हो। खैर, तो अगर हम ये चीज करें तो उनका कुछ ना कुछ अरेंज हो सकता है। सॉन्ग ऑफ सेल्स के नाम से सोसाइटी बनाते हो। सॉन्ग सोसाइटी, तो आपको आने के लिए पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करोगे फिर हाँ यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, इन हाँ यार, ये बड़ा लोग जुल्म को होता है। मोटिवेशन मिलती है ताकि लाइक काम वाइक कर दो, continue थोड़ा कमेंट वमेंट छोड़ दिया करो, हमको अच्छा लगता है, हम देखता है पढ़ता है, अच्छा लगता है हमको, पुश मिलता है। तो तो ये सीन है। यूनिवर्सिटी से थोड़ा बाहर आके अगर इंडस्ट्री की तरफ जाएं, तो करंटली पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है इंडस्ट्री की? मतलब ग्रो कर रही है, स्टैग्नेंट है, क्या क्या सीन है? यार ग्रो तो कर रही है, लेकिन मैं इसका बहुत अच्छा जवाब शायद ना दे सकूं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वही वाली बात है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है इंडस्ट्री का ना। जैसे अगर कोई 2 साल से या 3 साल से काम कर रहा होगा, वो शायद इस सवाल का बहुत बेहतर जवाब दे सके। लेकिन ये है कि मैंने जितना अपने तौर पे देखा, तो मुझे तो, क्योंकि लिंक्डइन तो आप यूज़ करते ही हो ना, तो आपको वहाँ जॉब पोस्ट होती हुई अलर्ट्स आपको मिल ही रहे होते हैं। अगर आपने कराची का लगाया हुआ है विद इन फ्यू किलोमीटर्स का, तो आपको अच्छे खासे अलर्ट्स मिल रहे होते हैं सही। आए दिन, और अच्छी जगहों पर भी जॉब्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। सही। फोलियो 3 हो गया, गेटीटेक हो गया, मतलब ये अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जो कि तो काम कर रहे हैं इस चीज पे, उनको बंदे भी वो चाहिए। भी कर रहे हैं, उनको भी ज़रूरत है। सही। तो जैसे करीम पे आई हुई थी जॉब आई हुई थी, लेकिन वो सही। सीनियर, मतलब हैविंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो सही। इस तरीके से आ रही होती हैं जॉब्स, और जूनियर लेवल की भी आ रही होती हैं, अभी आई हुई हैं, नेक्स्ट जेन के अंदर आई हुई हैं, और एक दो सॉफ्टवेयर हाउसेज और हैं वहाँ पर भी आई हुई हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो ये है कि अप्लाई किया जा सकता है, मतलब है सीन थोड़ा सा। सीन ऑन है भाई। अच्छा, अभी आप जॉब कर रहे हैं साथ साथ, एंड यू हैवंट ग्रेजुएटेड येट ना, तो Yes. उसका इट्स एन इंटर्नशिप और इट्स अ जॉब? इट्स बेसिकली अ पार्ट टाइम जॉब, आई वुड से। जब मेरे 2 years कंप्लीट हुए थे यूनिवर्सिटी के, तो जो छुट्टियां पड़ती हैं ना हमारी समर की, तो उसमें मैंने सीड लैब्स, वो भी बहुत एक अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस चल रहा है आजकल, फंडिंग वगैरह भी बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग भी। तो सीड लैब में मैंने काम किया था। कुलसुम मलिक मेरी सीनियर थी, मैंने उनके अंडर में इंटर्नशिप थी पहली मेरी ना, बेसिक। तो वो मैंने तकरीबन 2 months की थी, वो मैंने पूरी करी वहाँ पे। उसके बाद फिर हमारा, क्योंकि 3rd year स्टार्ट हो गया, और 3rd year में 5th सेमेस्टर के एंड में जो गैप आता है ना, उसमें मेरी एक और जगह पे जॉब लग गई थी। सही। वो बेसिकली नाइट शिफ्ट होती थी, कम्प्लीटली नाइट तो नहीं, लेकिन ये है कि शाम से रात हो जाती थी। तो उसको किसी तरीके से बड़ी मुश्किलों से मैनेज किया था, और मुझे अभी भी याद है 6th सेमेस्टर मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल Hectic हो गुजरा गया था। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था, टू बी ऑनेस्ट। और फिर एंड में मैंने विनकॉर्प ज्वाइन कर ली थी वहाँ से ना। सही। तो विनकॉर्प में ज्वाइन करने के बाद मुझे ये था कि वर्क फ्रॉम होम की जो एक सहूलत थी, उसकी वजह से मैं जो है बहुत ज़्यादा इजीली काम कर लेता था। और असल में ऐसा भी होता है कि अगर आपकी कुछ सीनियर से बातचीत बहुत अच्छी है ना, आपकी अपनी डोमेन के, तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जैसे मैं ये कहूँगा कि मेरे 2 सीनियर से मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत थी, एक उस्मान बिन रेहान। तो मैं कहीं भी मसले में फंसता था ना, कि मुझे ऐसा होता था कि यार ये मसला मेरे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि एक ऐप पूरी आप बना रहे हो स्टैंड अलोन, तो उसके अंदर आपको कितने तरह के मसले आ सकते हैं, क्योंकि आपने कभी पहले फुल फ्लेज एप्लीकेशन नहीं बनाई। तो हर तरह के मसले आ रहे होते थे। मैं कॉल करूं, यार उस्मान मैं यहाँ फंस रहा हूँ, यार उस्मान, तो अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आते जवाब यार उस्मान भाई हमेशा, हाँ। थैंक यू उस्मान भाई। और दूसरे एक और भी हैं, हारिस भाई,
फास्टियन नहीं है, वो सर सैयद के पास आउट है, लेकिन ये है कि वो पैशनेट iOS डेवलपर बाय पैशन, मतलब उन्होंने भी बहुत पहले से iOS स्टार्ट कर दी थी, और वो एक अभी फाइवर पे, अपवर्क पे प्रॉपर फ्रीलांसिंग प्रॉपर फ्रीलांसर है, iOS सही है। डेवलपर है प्रॉपर, ठीक सही है, सही है। हाईएस्ट रिव्यूज। अगर कोई अभी बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मतलब अंडर ग्रेड में है अभी, तो शुड इन व्हाट सेमेस्टर शुड ही गो फॉर इंटर्नशिप्स, यार और डू यू थिंक इंटर्नशिप, इंटर्नशिप्स आर नॉट एज इम्पोर्टेंट? या नहीं, इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा होता है। सबसे पहले तो ये है कि यार एक कंपनी का एनवायरनमेंट भी आपको बिल्कुल नए जाते हो इंटर्नशिप में ही आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि काम किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि इससे पहले तो आपने यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं, उसमें तुम लोग को पता है क्या सीन होता है। गिटहब पे मिलते हैं सारे भले गिटअप पे ना भी मिले तो एंड के हफ्ते के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, एक रात में भाई ये चल रहा होता है ना, आपने किसी भी तरीके से पूरी रात जाग के पीछे से चेहरे बना लिया या किसी से ऐसे चल रहा होता है। नया बड़ा खतरनाक सीन है वो तो मुझे भाई। खैर होता है हाँ लेकिन जो है ना, जब आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाते हो तो चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। आप अब ये वेरी करता है कि आप कहाँ गए हो, हर जगह का एक अलग सिनेरियो होता है, अलग बिल्कुल उनके रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। कोई काम थोड़ा सुकून से कर रहे होते हैं, बफर हर टास्क के अंदर बफर रख के, टाइम का बफर रख के आप आगे कमिटमेंट दे रहे होते हो कि भाई ये वाला जो टास्क है ये इतने आवर्स में हो जाएगा होपफुली, उसके अंदर आप 2 घंटे 4 घंटे जितना टाइम भी होता है उसके अंदर बफर रख के आप दे रहे होते हो। तो हर जगह का अलग तरीक़ेकार होता है। तो ये इंटर्नशिप्स पे हालांकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि आप इंटर्न होते हो ना, तो आप सीनियर्स के अंडर में होते हो, तो आपसे वो ज़्यादा काम करा भी नहीं रहे होते और एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। अच्छी बात ये एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ नहीं होती इंटर्न से ना, बहुत ज़्यादा। ग्रेजुएट इंटर्न्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्सिटी ऑन गोइंग और जो गैप आता है ना बिटवीन ये वाला जो हमारा सेमेस्टर होता है, 4th और 5th हाँ 4 और 5 के दरमियान जो होता है, या 2 और 3 के दरमियान जो होता है, तो इसके अंदर जो छुट्टियां होती हैं हमारा समर का जो होता है, तो उसके अंदर ये है कि इंटर्नशिप करनी चाहिए, आई वुड से करनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा तरीक़ों के फ़ायदे होते हैं। एक तो आपके लिंक्स बन जाते हैं, उन लिंक्स से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इंडस्ट्री में लिंक्स बन जाते हैं। लिंक्स से जो ना आपका ये फ़ायदा होता है कि यार आप जैसे आप अपना अगर प्रोजेक्ट भी बना रहे हो, तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई कि आपको नहीं समझ आ रही, तो और आप चाह रहे हो कि यार मैं कौन से यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ, या कोई इशू में फंस गए हो तो भी अगर आपको पूछना, तो वो जो आपका एक लिंक बना हुआ होगा ना, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और अभी जैसे हमारा FIP भी जो था, हमारा FIP जो अभी चल रहा है, तो उसके अंदर भी हम लोग को ये होता है कि यार अब जो बैकएंड का काम करना है वो हम किस में करें। अब टेक्नोलॉजी डिफरेंट है हमारे पास, हम पाइथन में करें, हम .NET पे करें, हम Node.js पे करें, तो कौन बेहतर है, मार्केट में क्या डिमांड है, क्या चीज़ अच्छी से सीख लें, उसको FIP में भी इम्प्लीमेंट करें, आगे भी हमारे काम है। अलग अलग चीज़ें ना, अब आप हर चीज़ में तो पाँव नहीं डाल सकते यार, हर कश्ती में पाँव डालोगे तो फिर तुम्हें पता है, डोमेन आपको तो सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना। तो बेहतर है ना, आपको जो आगे परसू करना है उसके अंदर ही आप करो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और इसी से मैं अपना नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि जैसे CS एक वास्ट फील्ड है, आपने बताया कि आपका इससे इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, तो जैसे हम लोग हैं लाइक, मुझे इतना अंदाज़ा है कि हमारे बैच में ज़्यादातर लोगों अभी भी ना अपनी डोमेन चूज़ करने में बहुत मुश्किल हो रहा होगा उनको, कि iOS में जाएँ, X में जाएँ, किस में जाएँ, वेब में जाएँ, वेब में सब जा रहे होते हैं, तो चूज़ कैसे करें बेसिकली अपना डोमेन, और फिर उसमें जैसे उसकी टेक्नोलॉजी सीखें, उसके बारे में जाएँ। यार ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, क्योंकि जो है ना, ये पर्सन टू पर्सन। मैं ये नहीं कह सकता कि आपने iOS चूज़ कर लिया और उसके बाद आपको हुआ कि आपने ज़िंदगी का सबसे बेहतर फ़ैसला ले लिया। मैं ये नहीं कह सकता, ठीक है ना। भी डिपेंड कर रहा होता है पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे लोगों से चीज़ें नहीं भी हो पाती, तो उनको फिर वो बुरी लगने लग जाती हैं। बहुत सारे लोग से हो जाती है। एटलीस्ट एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दें यार, एक्सप्लोर करना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बाकी चीज़ें तो एक्सप्लोर हो ही रही होती हैं थ्रू आउट सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स और इनके ज़रिए ना, तो एक ये वाइड चीज़ है जो है ना एक्सप्लोर नहीं हो पा रही होती बेसिकली तो होनी चाहिए। सही है। So, अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने इंटर्नशिप की जैसे बात की, हमने वही 3-4 दूसरे सीनियर से डिफरेंट से सबसे बात की कि क्या सीन इंटर्नशिप का, तो उस पर सबका अपना टेक है। कुछ कह रहे हैं कि भाई इंटर्नशिप जो है बेकार चीज़ है, सिर्फ तुम्हें 30 दिन लेके जाएंगे, काम कराएंगे और कुछ नहीं कराएंगे। ठीक है, तो ये भी कुछ, या तो फिर ये है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री शायद वेरी कर रहा है, या कंपनी टू कंपनी चेंज कर रहा है। मैं बता दूं, असल में यार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आपकी इंटर्नशिप आपकी डिज़ायर्ड फील्ड में लगे।
ये बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। और मेरी किस्मत आप ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी थी इस मामले में कि मेरी जो इंटर्नशिप भी थी वो iOS में ही थी, ठीक है। सही। तो मैं ये कहूँगा कि यार अगर आप स्टार्टिंग से कोई एक चीज़ सोचते हो कि यार मुझे इसके अंदर आगे काम करना है डेवलपमेंट के डोमेन में रहते हुए, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें ना, डेटा साइंस अलग है, बिल्कुल अलग फील्ड है, सही है, फिर आपके पास मशीन लर्निंग है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं अब तो वो चीज़ें आप आगे एक्सप्लोर कर रहे हो तो समहाउ, तो अगर आप डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करो या इन फील्ड के पर्सपेक्टिव से भी बात करो, तो अगर कोई एक फील्ड आपने पहले से चूज़ की हुई है, आप कोशिश करो फिर अपनी इंटर्नशिप उसी डिज़ायर्ड फील्ड में ढूंढो। उस डिज़ायर्ड फील्ड के लोगों को आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, उनसे चीज़ें पता चल रही होती हैं आपको। तो अगर कि अपनी डिज़ायर्ड फील्ड में इंटर्नशिप करोगे ना, कभी वो ज़ाया नहीं होगी। बेकार तो कभी मैं कह ही नहीं सकता वो बेकार है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे बताओ, मैं iOS की इंटर्नशिप करूं और मैं बोलूँगा यार वो तो बिल्कुल बेकार थी। बेकार ये हो सकती है कि वो मैं जाऊं वहाँ पे और वो मुझे बोलेंगे नहीं आज तो काम ही नहीं है, मतलब पूरे 2 महीने काम ही नहीं था। आई ऐसा थिंक तो possible मतलब नहीं है। पर्सन टू पर्सन वेरी इसलिए भी करते हैं क्योंकि लोग डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे होते हैं इंटर्नशिप से। मतलब देर एक्सपेक्टिंग कि दिल गिव यू अ 6 फिगर इज एन इंटर्न को, तो यार, आपको वो नहीं मिल सकता, यार, आपको अनपेड भी काम करना पड़ेगा। अनपेड तो मैं नहीं मानता कि करना चाहिए, अनपेड नहीं करना चाहिए। मतलब क्यों सही। अनपेड क्यों करें भाई? अच्छा, तो सॉफ्टवेयर हाउसेस विलिंग हैं पाकिस्तान में इंटर्नशिप्स में? मतलब आती हैं इंटर्नशिप्स बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस की भी हाँ, इसमें भी? आ रही होती हैं इंटर्नशिप्स, आ रही होती हैं, और बेसिकली मैंने इनके कि प्रोग्राम्स होते हैं पूरे। पेड नहीं होते ना फिर, क्योंकि एक तरह से देखो तो उनकी पॉइंट भी जायज़ है कि 1 महीना हम तुम्हें सिखाने के पैसे क्यों दें? ये अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से जा रहे हो। देखो वही वाली बात है। अब देखो मैं ये वाली बात ऐड करता हूँ यहाँ पे कि अगर आपकी डिजायर्ड फील्ड है ना, आपने भाई अगर आपकी डिजायर्ड फील्ड है, आपने कुछ तो सीखा हुआ होगा यार हाँ, उसका। ऑब्वियसली। आप कह रहे हो कि यार आपको जो है ना डाटा साइंस में इंटर्नशिप करनी है, डाटा साइंस, और डाटा साइंस का सिर्फ आपको डाटा साइंस पता है, बस आपको एक वर्ड पता है, तो ये तो अजीब सी बात है। मतलब ये तो मैं आपकी तरफ से बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा लैकिंग है। और क्योंकि आप इंटरव्यू में जब आप अपेयर होते हो तो उसके अंदर आपसे हर तरह के सवाल होते हैं, भले आप इंटर्नशिप पे आ रहे हो तो क्या हुआ। एक वो इंटर्नशिप होती है ना जो एक पूरा बैच उठा लिया, तो वो उनको फिर जो है ना कोर्सेज पकड़ा दिए कि भाई चलो कोर्सेज करना शुरू कर दो, वो एक अलग इंटर्नशिप होती है। उसका तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। वो हो सकता है जो सीनियर जो कह रहे थे कि भाई वो तो बिल्कुल बेकार है, ये हो सकता है वो उस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो डेफिनेटली बेकार है। डेफिनेटली हाँ। यार बेकार तो फिर भी खैर चलो कह लो, हाँ। जो भी कहना है कह लो उसको, सही। मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि अगर आप अपनी डिजायर्ड फील्ड में जा रहे हो वो कभी बेकार नहीं है, मेरी नज़र में तो कभी बेकार नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू में आप अपेयर होते हो, वहीं से जो इंटरव्यूअर होता है, जो टेक्निकल इंटरव्यू ले रहा होता है आपका, वो आपको जज कर लेता है। मतलब आपको जज कर लेता है कि लर्निंग कर्व, मतलब लर्निंग तो हो ही रही होती है इंटर्नशिप लर्निंग में। हो रही होती है। आप मुझे बताओ अभी सिक्योरिटी एआई में इंटर्न्स लगे थे, बहुत बहुत कम लगे थे, लेकिन जो लगे थे उनकी पे कितनी थी यार? बिटवीन 40 to 50,000 इंटर्न की। इंटर्न। वो पागल है जो दे रहे हैं भाई। अब ये वेरी कर रहा है यार, वेरी कर रहा है। अच्छा, we've hit the 45 minute mark and we're going to end this ओ माय गॉड in a few भाई इसके अंदर minutes. तुम लोग बहुत सारा कट पेस्ट करोगे, कट पेस्ट करके हाँ हाँ, मसला नहीं है वो। पे आ जाएगा हाँ, वो। अभी हम लोग थोड़ा सा कन्वर्सेशन को सेगवे करते हैं फ्यूचर प्लान्स की तरफ आपके। ऑलराइट। एक तो फ्यूचर प्लान हमारे प्लेटफॉर्म से अनाउंसमेंट हो जाएगा, कभी किसी को सीखना है तो आ जाए। हाँ मुस्तफा भाई, भाई आज हम मुस्तफा सिखाएंगे। भाई सिखाएंगे। यार जितना और आता होगा उतना फीस जमा करानी है तो हमें कांटेक्ट करना, राब्ता फीस हम जमा गारंटी नहीं करेंगे। है कि वहां तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, लेकिन फीस तो है। ये आया ना नया और ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी स्टूडियो के अंदर। तो आप अगर मतलब कोई आपकी यूनिवर्सिटी में भाई एक बंदा है नहीं फ्री है, वैसे हम मजाक कर रहे थे। हाँ हाँ, मतलब ये मजाक, सबको पता है भाई मजाक था, यार लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि मैंने भी सीनियर से सीखा है, उस्मान बिन जान से मैंने चीज़ें सीखी हैं सही। बाकायदा। तो अगर मैं आगे सिखा भी दूं तो इसमें क्या मतलब, हाँ, सिखाना ही चाहिए। सही है। तो अगर किसी को सीखना है तो मतलब हम लोग वी कैन फिगर समथिंग आउट डिपेंडिंग ऑन द रिस्पांस क्या आता है। we can डिपेंड figure करता है something रिस्पॉन्स out. क्या आता है। हाँ, मैं मतलब कोई एक ऐसा विलिंग है बंदे कि आपको कुछ ना कुछ सिखाएं तो इट्स डेफिनेटली किया जा सकता है, इस पे बात की जा सकती है। सही। मसला तो नहीं है। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब क्या करना है भाई? Future ग्रेजुएशन plans- क्योंकि अभी हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये देखो इंशाल्लाह। 2 दफा बोला इंशाल्लाह। इंशाल्लाह स्क्वायर। हाँ, इंशाल्लाह स्क्वायर। भाई क्यूब कर दो, मल्टी एक्सपोनेंट 1000 कर दो भाई। भाई ये बहुत मुश्किल मामलात होते हैं। खैर, 4 साल के असल में अंदर। सिर्फ ग्रेजुएट होना भी मकसद नहीं होता। कभी कभी आपको कुछ नहीं चीज़ें- फास्ट में यही है भाई, निकल जाओ आगे की जिंदगी से, कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। ग्रेजुएट हो जाओ भाई, निकलना है सिर्फ।
कुछ नहीं मिला तो फिर गंजू सैक बन जाएंगे। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? यार ये सड़क टूटी है यार, कर लेंगे कुछ ना कुछ, कर ही लेंगे। तो यार फ्यूचर प्लान का मैं क्या बताऊं यार। यार मैं ये कहूँगा कि जैसे अभी माइंडसेट ये है कि मास्टर्स की तरफ मूव करना है बाहर, तो उसके लिए थोड़ी सी जीपीए की रिक्वायरमेंट है, वो अच्छा। एक देखनी है। वो हाँ। बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है यार। बहुत सारे मुल्क 3 से कम पे नहीं ले रहे होते हैं, अच्छा। बहुत सारे। तो ये वाली चीज़ें कुछ देखनी पड़ रही हैं, इस वजह से इश्यूज आ रहे होते हैं। तो अगर के हो जाता है किसी अच्छी जगह, जो मैंने सोचा है मैं कुछ 2-4 मुल्क यूरोपियन कंट्रीज, तो सही। बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फास्ट तो है ही हमारे पास कराची में। नहीं वैसे मास्टर्स क्या लैब पढ़ाने तो नहीं आ रहे आप? लैब पढ़ा, iOS की लैब खोल दी नहीं, आ जाओ भाई, मैक लगाया मैं हर जगह, चमचमाते हैं, कीबोर्ड को हाथ नहीं लगाना, मॉनिटर ऑन नहीं करना, बाकी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो नहीं, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, अगर मास्टर्स के ऊपर थोड़ा बात करें, क्या मतलब इफ यू आर इन योर फील्ड, आप मतलब डेवलपमेंट कर रहे हो, सही। तो उसमें क्या मास्टर्स इम्पोर्टेंट है कि नहीं? क्योंकि लोग तो बगैर बैचलर्स के भी कर रहे हैं काम। मास्टर्स अगर आपको एक हायर पोजीशन पे जाना है तो रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज एक डेवलपमेंट की हद तक रहना है आपको, सीनियर डेवलपर बन जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, वहीं तक आप रह पाओगे। मास्टर्स करने से यार पोजीशन, जो मैंने चीज़ देखी तो वो ये है कि पोजीशनल लेवल पे आप आगे बढ़ते हो। तो अगर आप मास्टर अपनी फील्ड में ना करो, आप एमबीए कर लो, तो आपके सीईओ बनने के या फिर इस तरह की जॉब। सीईओ का तो खैर अलग ही सीन है, लेकिन ये है कि एमबीए करने के बाद तो आप जाहिर सी बात है बिजनेस साइड भी बहुत ज़्यादा आ जाते हो, तो वो एक अलग डोमेन Isn't होती है। that better than doing masters in your own field? इट इज़ बेटर, इट डिपेंड्स कि आपका जो माइंडसेट है वो किस एंड साइड है, गोल क्या है? सही है। एंड गोल क्या है बेसिकली। अब जैसे कुछ लोगों को कोडिंग नहीं पसंद होती इतनी, तो भाई कोडिंग नहीं पसंद तो इट्स ओके यार, बहुत सारे और काम भी हैं, वो करो। आप एमबीए कर लो, एमबीए के साथ आप टेक्निकल के भी बंदे हो और फिर आप बिजनेस साइड भी हो, तो बहुत अच्छा कॉम्बो बन जाता है। विनकॉर्प में सर खुरम है, तो वो जो MBA। है एमबीए उन्होंने किया है APS में। सही ठीक है, इसके साथ हम एंड करते हैं। with that note we bring it to an end. मुस्तफा भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, मजा आया, बहुत सारी बातें खुली, बहुत सारे लोगों के सीखे हुए, तो अच्छा लगा, हमें बहुत मजा आया। मेरी पोजीशन खतरे में आ गई। मुसैब भाई को कॉल आ रही है, हाँ भाई, अंडरग्राउंड होने का समय आ चुका है। यार कोई और डेवलपर पता है, कोई और पता है जो वीडियो स्टूडियो बना ले, एडिट वेडिट कर ले? मुसैब नहीं कोई भी नहीं है, पास में तो कोई है ही नहीं, किसी को आती ही नहीं। तो सच में किसी को नहीं आती भाई, अकेला हूँ मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। हाँ वही चल रहा है। हेड भी मैं हूँ, को-हेड भी मैं हूँ, कोऑर्डिनेटर भी मैं हूँ और मेंबर भी मैं ही हूँ। करो इसी ने संभाली हुई है पूरी मुसैब ये वाला काम कर लिया? हाँ कर लिया। वही चल रहा है, अपने आप से बात है, क्या हो गया, बंद तो नहीं इसीलिए हो गया? सोसाइटी में सिर्फ वीडियो ही बननी है और कुछ नहीं होता। अच्छा नहीं यार, हर यार सोसाइटी तो खुद कर रहे हैं। हाँ, सब अच्छे काम कर रही है सब। सबसे अच्छा काम डेक्स कर रही है। हम पार्टी कराएंगे पार्टी में हम नहीं होते लेकिन कराते हैं। सो विद दैट नोट वी ब्रिंग इट टू एन एंड। और तीसरी बार बोल चुका हूँ मैं। अगर किसी को सीखना है, इसमें इंटरेस्ट है, डेफिनेटली अप्रोच है। हम लोग इंस्टाग्राम लिंक दे दें या जिससे भी कंफर्टेबल हो, हम वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कांटेक्ट डायरेक्टली भी रहते हैं, आप हमें भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं हम है। करें, हम यूं मैसेज करके डाइवर्ट कर देंगे, हम मसला डाइवर्ट नहीं कर है। देंगे, मैसेज तो मसला नहीं उसकी है। आप फिक्र ना करें। एंड दैट्स इट, टेक केयर, हाफिज। इजी पैसा जैस कैश। इजी पैसा जैसे पैसा तो पैसा वो जरूरी है, वो मैटर करता है। ओके, तो सब्सक्राइब भी करना, हाँ भूल गया था, सब्सक्राइब प्लीज हाफिज। प्लीज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।